हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो उपराष्ट्रपति के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में सारे चीज़ पढ़ लिए थे। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद संख्या 62 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज है अनुच्छेद संख्या 63 से लेकर के 69 तक, जिसमें कि उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद संख्या 63 क्या कहता है? इसमें कहता है कि पद, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद। अब देखिए, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हम लोगों ने यूएसए के संविधान से लाया है, यानी अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के पद को लाया है। ठीक है, अनुच्छेद संख्या 63 में कहता है कि उपराष्ट्रपति का एक पद होगा भारत में, यानी कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद संख्या 64 क्या कहता है? ये कहता है कि यह सभापति होंगे। ये जो होंगे ये सभापति होंगे। अब किसके सभापति होंगे? तो राज्यसभा के ये सभापति होंगे। ये जो है राज्यसभा के सभापति होंगे। कौन? तो उपराष्ट्रपति। अब देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति क्यों होंगे? उपराष्ट्रपति का जो पद है हमारे भारत में, उपराष्ट्रपति का जो पद है वह अवैतनिक है, यानी कि हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति का पद है, यानी आप यदि उपराष्ट्रपति के पद पे हैं तो आपको कोई वेतन नहीं दिया जाएगा जब तक कि आप सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे। जब तक कि आप सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे आपको कोई किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाएगा। अब उपराष्ट्रपति को देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति को इसलिए रखा गया है कि राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो, यानी किसी कारण से यदि राष्ट्रपति उपस्थित ना हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर लेंगे। लेकिन ऐसा मौका कभी कभार ही मिलता है, या शायद नहीं भी मिल पाता है किसी उपराष्ट्रपति को कि वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सके। अब देखिए, जब इनका चुनाव हुआ है, इनको हमने चुन के लाया है, तो इनको बैठा के भी नहीं रख सकते हैं। चलिए ठीक है, बैठा के भी रखेंगे तो लेकिन इनको वेतन हमको देना पड़ेगा। वेतन देंगे और कोई काम नहीं करवाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे ये राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे। जब तक इनको राष्ट्रपति के रूप में काम करने का मौका नहीं मिल जाता तब तक ये सभापति के रूप में काम करेंगे, वो भी राज्यसभा के। और ये दो सदन होते हैं हमारे संसद में, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा में टोटल जो सदस्य की संख्या होती है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वह इसमें एक अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसमें से अपने अध्यक्ष का चुनाव ये लोग खुद कर लेते हैं, यानी लोकसभा में जो 545 सदस्य हैं इनमें से ही एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। लोकसभा में, राज्यसभा में 245 सदस्य, तो इनमें से किसी को राज्यसभा का सदस्य अध्यक्ष नहीं चुना जाता है, यानी सभापति नहीं चुना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसमें कहा गया है 64 में कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। अब देखिए, इसके बाद आता है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 कहता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। कब काम करेंगे ये हमने राष्ट्रपति के चैप्टर में ही आप लोगों को बता दिया था कि उपराष्ट्रपति कब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, किस तरह से, या यदि उनकी मृत्यु हो गई हो, या वह काम करने में असमर्थ हो, या फिर वह किसी कारण से छुट्टी पर हो, या किसी अन्य कारण से जब इनका पद रिक्त होगा या उन पर महाभियोग लगाकर हटा दिया गया हो तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा। तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ये जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे, ये राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, तो उस समय वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। उस समय में
तो ये जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। उस समय ये यहाँ का पद छोड़ करके यहाँ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तब वह क्या करेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब जब यह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन, भत्ता और अन्य जितनी भी सुविधाएं राष्ट्रपति को दी जाती है वे सारी सुविधाएं या तब उपराष्ट्रपति को मिलने लगेंगी। कब? जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तब उनको राज्यसभा के सदस्य के रूप में मिलने वाला वेतन नहीं मिलेगा। उनको यहाँ का पद छोड़ करके यहाँ आना होगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तब उनको वेतन और भत्ता जो मिलेगा वह राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के समान मिलेगा। जो राष्ट्रपति को मिल रहा होगा वही उपराष्ट्रपति को उस समय मिलने लगेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद संख्या 66। 66 में क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होगा? तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसकी जो प्रक्रिया है वह सेम टू सेम राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के समान है। इसका निर्वाचन किस तरह से होता है? तो निर्वाचक मंडल के द्वारा। और इसमें शामिल कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के भी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया निर्वाचक मंडल। निर्वाचन किस तरह से होता है? तो जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरह से उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। यानी अनुपातिक एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा इनका भी चुनाव होता है। अब देखिए जिस तरह से राष्ट्रपति के लिए जो शर्तें दी गई हैं कि वह पागल या दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, 15,000 की जमानत राशि जमा करता हो RBI में, और यही सब जो दशाएं और शर्त हैं ये सब जो राष्ट्रपति के साथ हैं वही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी लागू होती हैं। अब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कहा गया था कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में कहा गया था 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में कहा गया है कि आपके पास यदि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हैं तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। यानी आपके पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। यानी कि 20 ऐसे लोग जो कि आपके नाम का प्रस्ताव रखें और 20 ऐसे लोग जो उस पर सहमति दें। यानी टोटल 40 सदस्यों का आपको समर्थन प्राप्त होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो यह है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। अब अनुच्छेद संख्या आता है 67। 67 क्या कहता है कि कार्यकाल, कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह कितने वर्षों का होगा। तो ये जो है ये 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का है। अब आता है यहाँ देखिए, यहाँ है चुनाव। अनुच्छेद संख्या 68 ये कहता है चुनाव। अब देखिए चुनाव का यह क्या मतलब है कि उपराष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो, यानी कि जब उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया हो, या इन्होंने त्याग पत्र दे दिया हो, या किसी कारण से इनका पद यदि रिक्त हो, तब कहा गया है कि चुनाव का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।
यदि उपराष्ट्रपति, जिस तरह से राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद यदि उनकी मृत्यु से या रिक्त हो गया हो, या फिर उनको महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया हो, या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया हो, तो इस स्थिति में कहा गया है कि 6 महीने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और इस 6 महीने के भीतर नया चुनाव करवा लेना है। इस 6 महीने के भीतर नया चुनाव करवा लेना है। उस तरह का कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया उपराष्ट्रपति के रूप में कि जब उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, या उन पर महाभियोग लगा दिया गया हो, या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया हो, तो उस स्थिति में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि कितने समय के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए, कितने समय के भीतर नया चुनाव हो जाना चाहिए, इसकी कोई समय सीमा नहीं दी गई है। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद संख्या 69। अनुच्छेद संख्या 69 कहता है कि शपथ, कि उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में कहता है कौन, तो अनुच्छेद संख्या 69 कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ होगा वह राष्ट्रपति दिलाएंगे। उपराष्ट्रपति के शपथ में क्या क्या होगा ये कौन कहता है, अनुच्छेद 69 में कहा गया है कि अनुच्छेद 69 में कहा गया है उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में, यानी वह शपथ किस तरह से लेंगे, उनको शपथ कौन दिलाएगा, इसके बारे में अनुच्छेद संख्या 69 में बताया गया। तो एक बार फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं कि क्या है अनुच्छेद संख्या 63 से लेकर के 69 तक में। अनुच्छेद संख्या 63 कहता है उपराष्ट्रपति होंगे। 64 वह राज्यसभा के सभापति होंगे। 65 वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। 66 उनका निर्वाचन किस तरह से होगा। अनुच्छेद 67 तो उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, 5 साल का। 68 तो उनके चुनाव का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। 69 में क्या कहा गया, उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में। 63 से लेकर के 69 तक में उपराष्ट्रपति के बारे में हमें दिया गया है। इसको आज हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद। 64 वह राज्यसभा के सभापति होंगे। अनुच्छेद 65 वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 66 उनका निर्वाचन किस तरह से होगा। अनुच्छेद 67 उनका कार्यकाल क्या होगा। अनुच्छेद 68 उनके चुनाव का समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। 69 उनके शपथ के बारे में दिया गया है। ठीक है, ये है उपराष्ट्रपति से संबंधित। अब देखिए, राष्ट्रपति को यदि पद से हटाना है, राष्ट्रपति को यदि पद से हटाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, महाभियोग लगाना होगा। महाभियोग लगाना होगा। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति को भी यदि पद से हटाना है तो महाभियोग लगाना होगा। अब देखिए, उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए, हमारे संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राष्ट्रपति को जब के ऊपर जब महाभियोग लगाया जाएगा तो वह लोकसभा में भी प्रस्ताव लाया जा सकता है या राज्यसभा में भी इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। दोनों में से कहीं भी इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की बात होगी तो कहा गया है कि केवल और केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। केवल और केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऐसा क्यों? अब देखिए, उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा के सभापति यानी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी राज्यसभा के सदस्यों को होगा। इसलिए कहा गया है कि इनके ऊपर जब महाभियोग लगाया जाएगा तो वह राज्यसभा से ही शुरू किया जाएगा। अब देखिए, इनके ऊपर महाभियोग लगाने के लिए 1/4 सदस्यों की 1/4 सदस्यों की सहमति चाहिए होगी। यानी कि जब ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा तो उस समय 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव से सहमत होने चाहिए, तभी ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है। यदि 1/4 सदस्य सहमत नहीं है तो ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है महाभियोग का। अब देखिए, 1/4 सदस्य सहमत हैं, प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव जब लाया गया तो 2/3 बहुमत से इसे पास करना होगा। 2/3 बहुमत से इसे क्या करना होगा, पास कराना होगा। 2/3 बहुमत से जब यह पास हो जाएगा तब यह भेजा जाएगा अगले सदन में।
और अगले सदन में आप देखिए जब ये 2/3 बहुमत से पास हो गया तब उपराष्ट्रपति को इस बात की सूचना देनी होगी, इस बात की उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है, ठीक है। और आप अपनी सफाई अब लोकसभा में जाकर के दीजिए, आप अपनी सफाई क्या कीजिए, लोकसभा में जाकर के दीजिए। और जब उपराष्ट्रपति को इस बात की सूचना दे दी गई तो 14 दिन के बाद, यानी कि 14 दिन के बाद अब लोकसभा में इसे भेजा जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए 1/4 सदस्यों की सहमति चाहिए। 1/4 सदस्य यदि सहमत हो गए उसके बाद 2/3 बहुमत से इसे पास कराना होगा। पास कराने के बाद उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी। सूचना देने के 14 दिन के बाद इसे लोकसभा में भेजा जाएगा। सूचना देने के 14 दिन के बाद इसे लोकसभा में भेजा जाएगा और लोकसभा में अब उपराष्ट्रपति अपनी सफाई दे सकते हैं। अब उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा में अपनी सफाई दे सकते हैं, खुद जाकर के दे सकते हैं या किसी और के माध्यम से दे सकते हैं, अपने वकील को भेज सकते हैं या किसी और व्यक्ति को अपनी सफाई में भेज सकते हैं, ठीक है। अब लोकसभा में वह भेजेंगे तो लोकसभा भी इसे साधारण बहुमत से यदि पारित कर दे तब उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग जाएगा और उनको उस समय से अपने पद से को रिक्त करना होगा। यदि लोकसभा में उपराष्ट्रपति अपनी सफाई दे देते हैं, उपराष्ट्रपति पर लगे हुए दोष गलत सिद्ध हो जाते हैं तो लोकसभा उसे पारित नहीं करेगी और पारित नहीं करेगी तब यह महाभियोग की क्रिया उसी समय समाप्त हो जाएगी और उपराष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। तो यह उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अब देखिए ये जो महाभियोग शब्द है, ये जो महाभियोग शब्द है यह केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग किया जाएगा और अन्य जो भी हैं उनके लिए प्रयोग किया जाएगा कि संसद की कार्यवाही अन्य व्यक्ति के लिए, यानी जैसे उपराष्ट्रपति हो गए, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हो गए, इन लोगों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वो किया जाएगा संसद की कार्यवाही। ये जो महाभियोग शब्द है वह केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो ये हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद संख्या 63 से लेकर के 69 तक हम लोगों ने देख लिया। अब इसके आगे कुछ अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 70, 71, 72, 73 और 74, ये 4-5 अनुच्छेद हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। इनको भी, इस अनुच्छेद को भी हमको ध्यान में रखना है। 70 में क्या कहा गया है कि आकस्मिक स्थिति में अब देखिए यहाँ जो कहा गया है अनुच्छेद 65 में कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कब काम करेंगे? जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो या जब उनको महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया हो या जब उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया गया हो। इन 3 स्थिति में अनुच्छेद 65 के द्वारा उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब मान लीजिए राष्ट्रपति कहीं चले गए विदेश दौरे पे, राष्ट्रपति कहीं विदेश दौरे पे चले गए या उनकी तबीयत खराब हो गई, उनका तबीयत खराब हो गया या किसी और कारण से या किसी घर में शादी है उसी कारण से उन्होंने 10 दिन का छुट्टी ले लिया, तो उस स्थिति में कौन रहेगा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो कहा गया है कि ये तब उपराष्ट्रपति, यानी कि अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि आकस्मिक स्थिति में, आकस्मिक 3 प्रकार की स्थिति यहाँ अनुच्छेद 65 में बताया गया है। अब इसके अलावा यदि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में काम करना है तब अनुच्छेद 70 के प्रयोग के द्वारा करेंगे। आकस्मिक स्थिति में जब राष्ट्रपति किसी अन्य बीमार हो गए या किसी शादी में चले गए या विदेश दौरे पर चले गए, किसी अन्य कारण से, यानी आकस्मिक स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। आकस्मिक स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 71। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति
और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होंगे उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जो भी विवाद होगा उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगी। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो संबंध में, चुनाव के संबंध में किसी प्रकार का यदि विवाद होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में ही केवल और केवल उसका निवारण किया जा सकता है। उस विवाद को सुप्रीम कोर्ट ही केवल देख सकती है और अन्य कोई कोर्ट नहीं देखेगा। अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, ये राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति में हम लोगों ने बता दिया है, वह अनुच्छेद 72 के तहत आता है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 73 कहता है कि संघ की कार्यपालिका को आसान बनाएगा। संघ की कार्यपालिका को आसान बनाएगा कौन? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करेंगे? संघ की कार्यपालिका को आसान बनाएंगे। कौन? अब कार्यपालिका कौन होता है? कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं? नेता नहीं, कार्यपालिका में आते हैं कर्मचारी, IAS IPS। इन लोगों के लिए राष्ट्रपति क्या करेगी? इन लोगों को जो IAS IPS इन लोगों को जो कार्य दिया गया है उस काम को आसान बनाने का कार्य कौन करेगी? तो राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 73 कहता है कि संघ की कार्यपालिका को आसान बनाएगा राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका यानी जो केंद्र है, केंद्र की कार्यपालिका यानी IAS IPS जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के कामों को आसान बनाने का जो कार्य है वह राष्ट्रपति करेगा। वो कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। तो छोटे मोटे जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के लिए राज्यपाल और अन्य जो भी लोग हैं इन लोगों को नियुक्त किया गया है। लेकिन जो बड़े पद पे हैं IAS IPS IRS IFS इन लोगों के लिए कौन कानून पर, इन लोगों के काम को कौन टेकअप करेगा यानी कि इन लोगों के कार्य को कौन निरीक्षण करेगा, कौन देखेगा? तो राष्ट्रपति। इन लोगों के काम को आसान कौन बनाएगा? तो राष्ट्रपति। ठीक है। अब अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता के लिए यानी राष्ट्रपति को किसी भी काम करने के लिए किसी न किसी की सहायता चाहिए। राष्ट्रपति स्वयं तो सब काम करेंगे नहीं, उनको सलाह देने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी। तो कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसमें सभी प्रकार के मंत्री होंगे, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री और रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, जितने भी मंत्री हैं इन मंत्रियों को मिलाकर के एक मंत्री परिषद होगी। किसके लिए? तो राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए, राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए। अब कहा गया है राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका कि प्रधान होगा, जिसका कि प्रधानमंत्री होगा, जिसका कि मुख्य प्रधानमंत्री होगा। यानी कि एक मंत्री परिषद होगी, उस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो हेड कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। यह किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 74 में यह बात कही गई है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा यानी हेड होगा वह प्रधानमंत्री होगा। तो हम लोग अनुच्छेद 63 से लेकर के अनुच्छेद 74 तक हम लोगों ने आज की इस वीडियो में देख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वह केंद्र से संबंधित होगा यानी कि मंत्री परिषद से संबंधित होगा जिसमें कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। आज जो हमारा ये वीडियो है ये हम आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के पास आ रहा है क्योंकि हम
थे नहीं, हम कुछ काम से कुछ अन्य कारणों से व्यस्त थे, इसी कारण से वीडियो आप लोगों के पास नहीं आ रहा था। अब आप लोगों के पास रेगुलर वीडियो जाता रहेगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।